हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 जैसी अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिस मेथड का नाम है विरोधाभास विधि या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यह मेथड किस प्रकार कार्य करता है उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसे बिंदु ए तक जाना है और इसके सामने दो रास्ते हैं, एक मार्ग 1 और दूसरा मार्ग 2। इनमें से एक मार्ग इसे बिंदु ए तक लेकर जाता है जो कि सही मार्ग है, जबकि दूसरा मार्ग हमें बिंदु ए तक लेकर नहीं जाता है जो कि हमारा गलत मार्ग है। हमें सिद्ध करना है कि मार्ग एक सही मार्ग है, तो उसके लिए हम मार्ग 2 पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम कुछ उल्टा करते हैं। हम मार्ग 2 पर आगे बढ़ते हैं और हम मार्ग 2 को गलत सिद्ध करते हैं। यदि मार्ग 2 हम गलत सिद्ध कर देते हैं तो हमारा मार्ग 1 ऑटोमेटिकली सही सिद्ध हो जाता है। अब मार्ग 2 को गलत सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मार्ग 2 पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें मार्ग 2 पर कुछ ना कुछ गलत मिल जाता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि मार्ग 2 गलत है और मार्ग 2 गलत है तो इसका मतलब मार्ग 1 सही है। तो विरोधाभास विधि द्वारा इस प्रकार हम कुछ चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस विधि द्वारा रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें जानते हैं जो कि हमें रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने में सहायता देंगी। तो इसमें पहला है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेयर लिया है 3 और 2। ये दो ऐसी संख्याएं हैं, इनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा 4 और 6, इनमें एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि है 2। ठीक है, क्योंकि 2 से 4 भी विभाजित है और 2 से 6 भी विभाजित है। ठीक है, तो 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यह हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब इसके अलावा और कुछ बातें भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यदि आपको कहीं ऐसा दिया हो x बराबर बाई जेड, तो हम लिख सकते हैं कि बाई x को विभाजित करता है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हमें यहाँ पर x बराबर बाई जेड की जगह दिया हुआ है 35 बराबर 7 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा था बाई x को विभाजित करता है, बाई x को विभाजित करता है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा लिखेंगे 7 35 को विभाजित करता है। अब इसका उल्टा भी सत्य है। यदि हमें कहीं पर ऐसा दे रखा है कि बाई x को विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर बाई जेड या x बराबर बाई सी। यहाँ पर z और c की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर z और c पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर बाई x को विभाजित करता है, इसकी जगह दे रखा है हमें 2 10 को विभाजित करता है, तो हमने लिख दिया था x बराबर बाई जेड। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 10 बराबर 2c। यहाँ पर c की वैल्यू 5 है और यहाँ पर c या z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रमेय और जान लेते हैं। ये प्रमेय हमारी यह कहती है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर p की जगह मैंने 3 लिया है और a स्क्वायर की जगह मैंने 6 स्क्वायर लिया है। तो यदि हमें कहीं पर ऐसा दे रखा है कि 3 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 3 6 को भी विभाजित करेगा। यही हमारी ये प्रमेय कहती है। तो चलिए अब हम रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो अभी हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में समझा है कि हम एक दूसरा रास्ता चुनते हैं। जिस रास्ते को हमें सही सिद्ध करना होता है उसके बजाय हम एक दूसरा रास्ता चुनते हैं जो कि गलत रास्ता होता है और उस रास्ते को गलत सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसकी जगह गलत रास्ता चुनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे। रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम रूट 2 को लिख सकते हैं a अपॉन बी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, अब सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य भी हमने पीछे देखा है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर a और b कैसी होने चाहिए, हमारे सहअभाज्य होने चाहिए। अब यहाँ पर b यहाँ पर डिवाइड में है तो हमने इसको दूसरी तरफ भेजा तो ये मल्टीप्लाई में चला गया और हमारा आया रूट 2b बराबर a। अब रूट को हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो यहाँ पर हमारा आया रूट 2 का स्क्वायर 2 और b स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दे रखा है a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक है,
अभी हमने यहाँ पर सीखा है कि यदि कहीं हमें दे रखा हो x बराबर बाई जेड, तो हम लिख सकते हैं बाई x को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा दिया हुआ है a बराबर 2b², तो हम लिख सकते हैं कि 2a² को विभाजित करता है। ठीक है, और अभी हमने एक प्रमेय देखी है कि यदि pa² को विभाजित करती है तो pa को भी विभाजित करेगी। यहाँ पर हमें दे रखा है 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये लाइन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमने इसलिए यहाँ पर डॉट 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 लाइन खींच दी है। ठीक है, अब हमने अभी सीखा है कि कहीं ऐसा दे रखा हो कि y x को विभाजित करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 2a को विभाजित करती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 2c। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि z और c ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये जो a बराबर 2c है, इसकी वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 थी 2b² बराबर a², a की जगह हमने 2c रख दिया, तो यहाँ पर हो गया 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, 2b² बराबर हमने यहाँ पर इस स्क्वायर को खोला तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। अब हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने इसको उधर भेजा तो ये डिवाइड में चला गया, तो b² बराबर 4/2 c²। 4 को हमने 2 से काट दिया तो ये 2 बार कट गया, तो b² बराबर 2c²। तो अब हमें मिला b² बराबर 2c²। अब देखो पहले की तरह हमें कहीं दे रखा हो x बराबर बाई जेड, तो हम लिख सकते हैं कि बाई x को विभाजित करता है। ठीक है, ठीक हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर दे रखा है b बराबर 2c², यानी कि b² 2 और c² का गुणनफल है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो b² को विभाजित करता है। और प्रमेय हमारी यह कहती थी कि यदि pa² को विभाजित करती है तो pa को भी विभाजित करेगी, तो हम उस प्रमेय की हेल्प से लिख सकते हैं कि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब यह लाइन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारी दोनों महत्वपूर्ण लाइन, हम इन दोनों पर ध्यान देते हैं। पहली लाइन हमारी यह कहती है कि 2a को विभाजित करेगा और दूसरी लाइन हमारी यह कहती है कि 2b को भी विभाजित करेगा। अब 2a को भी विभाजित कर रहा है, 2b को भी विभाजित कर रहा है, तो मतलब 2a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन शुरुआत में हमने देखा था कि a और b सहअभाज्य थे, यानी कि a और b में एक के अतिरिक्त तो और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो a और b में एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया जो कि 2 है, तो इससे इस बात का विरोध होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। अब ये विरोध हमें किस वजह से मिला है, यह विरोध हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने गलत रास्ता चुना था। यहाँ पर ये जो हमें गलत बात मिली है ये किस वजह से मिली है, क्योंकि हमने गलत रास्ता चुना था, तो हम वही लिखा है हमने। यह विरोधाभास अपनी गलत या फिर त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हमारी गलत कल्पना क्या थी, हमारा गलत रास्ता क्या था, हमने जो रास्ता चुना था हम गलत रास्ते पर चले गए थे। वो रास्ता क्या था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ से सिद्ध हो गया ना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी एक गलत कल्पना थी। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना थी, तो अपनी अब इस बात को हम सही करेंगे और हम यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।